टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को, और जो वर्ब है वो तो बहुत ज्यादा ही शानदार है। आपने सुना होगा ताना मारना। ताना मारना से तो हो सकता है आप कम परिचित हो, लेकिन बोली बोलना जो आपने सुना होगा, गांव में अक्सर लड़ाई होती है, वह मुझे बोली बोल रही थी, आजकल वह अपने पड़ोसी को बोली बोल रही है। तुमने किससे बोली बोला था? यानी बोली बोलना यानी किसी से लड़ाई रहती है, हम उसे डायरेक्ट ना बोल पाए तो किसी दूसरे से, जब वो रास्ते से गुजरे कुछ ऐसा हो तो हम उसको सुनाए उसको, लेकिन बोल किसी और से रहे हो, तो उसे कहते हैं। क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं तो मुझे अच्छी तरीके से पता है, आए दिन लड़ाई होती रहती है, मुझे सुनाती है, मुझे बोली बोलती है, मुझे ताना मारती है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि ताना मारने के लिए इंग्लिश में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, या इसकी हेल्प से जो सेंटेंसेस बने हैं, जैसे हमने 5 और 6 सेंटेंसेस लिया हुआ है, इन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो देखिए जो सेंटेंसेस हैं वो काफी शानदार हैं। एज रिया की सास उसे ताना मारती है, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें ताना मारता है? तो गाइज इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी आज की वर्ब क्या है ताना मारने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो ताना मारने के लिए गाइज जो हम वर्ब यूज करते हैं वो हमारी होती है स्कॉफ एट। क्या होती है? स्कॉफ एट। स्कॉफ एट मीन्स होता है ताना मारना या बोली बोलना। क्या? ताना मारना या फिर बोली बोलना। अब आपका जो सेंटेंस है वो किसी भी टेंस या किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हो सकता है, कैसा भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, शुड में, किसी भी टेंस में या किसी भी मॉडल्स में हो सकता है। तो आपको सिंपली एक काम करना है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको? जो टेंस, उस टेंस में जो फॉर्म मेन वर्ब की लगती होगी वही फॉर्म आपको स्कॉफ की यूज कर देना है। अगर फर्स्ट फॉर्म लगता है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगता है तो सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगता है तो आईएनजी फॉर्म। या सिंपल तरीके से आप लोग समझिए, आपके सेंटेंस में कुछ भी आए, लेकिन आपको पता है कि जाने के लिए हम गो लिखते हैं, आने के लिए हम कम लिखते हैं, पढ़ाने के लिए टीच लिखते हैं। अब कहां पर हमें गो लिखना है, गोज लिखना है, गोइंग लिखना है, वेंट लिखना है, ये आप अपने हिसाब से टेंस के, सेंटेंस के हिसाब से आप यूज कर लेते हैं। वही काम आपको यहां पर करना है। जब आपके सेंटेंस में ताना मारना आया होगा या बोली बोलना आया होगा तो आपको जो वर्ब यूज करना है वो स्कॉफ का ही करना है। अगर इसके बाद जिसको ताना मारने की हम बात कर रहे हैं वो दिया गया है तो आपको एट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। और अगर वो नहीं दिया गया है, सिर्फ ताना मारना है, जिस पर मारना है, जिसको मारते हैं वो नहीं मेंशन किया गया है, तो आपको एट का यूज नहीं करना है। हमने दोनों तरीके के सेंटेंस लिए हैं और अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा जब आप सेंटेंसेस को देखेंगे और वीडियो में इन तक बने रहेंगे। तो ये है आज की हमारी वर्ब। आइए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है रिया की सास उसे ताना मारती है। रिया की सास उसे ताना मारती है, मारती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है रिया की सास, तो क्या हो जाएगा? रियाज मदर इन लॉ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्कॉफ्स एट हर। अब गाइस एक बार आप लोग समझिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो रिया की सास के लिए हमने लिखा हुआ है रियाज मदर इन लॉ। फिर आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब सास एक होती हैं तो आप फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, तो स्कॉफ्स आ गया है। फिर एट लिखा है, किसे? उसे मारती हैं, उसे का मतलब किसे? रिया को, तो इसीलिए रिया के लिए हर यूज हो गया है। सो आई होप फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। यार हो जा। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है। आइए सेकेंड सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा कह रहा है क्या तुम्हारा भाई तुम्हें ताना मारता है? क्या तुम्हारा भाई तुम्हें ताना मारता है? तो ये सेंटेंस कैसा है?
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम्हारा भाई, तो हम क्या लिखेंगे, डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर स्कॉफ एट यू। अब देखिए डू या डज होता है प्रेजेंट डेफिनेट के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में, तो हमने योर ब्रदर के अकॉर्डिंग डज लिखा है, फिर योर ब्रदर आया है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है तो स्कॉफ, तुम पर तो एट यू, तुम्हें है तो क्या आ जाएगा, एट यू आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या तुम्हारा भाई तुम्हें ताना मारता है, डज योर ब्रदर स्कॉफ एट यू। ये डेली यही होता है। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं, मुझे ताना मारना नहीं आता है। मुझे ताना मारना नहीं आता है गाइज, इस सेंटेंस को बहुत सारे लोग गलत ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए आना आया हुआ है, मुझे ताना मारना नहीं आता है, तो किसी भी काम को करने का तरीका आने के लिए हम नो वर्ब का यूज करते हैं। ये तो मान लीजिए आपको पता होगा, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आई है तो वो अपने साथ हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब एनजी फॉर्म लेती हैं, जिनमें से ये जो वर्ब है ये एक है, यानी किसी काम को करने का तरीका आने के लिए हम नो वर्ब का यूज करते हैं, और नो वर्ब अपने साथ जब दूसरी वर्ब लेगी तो वो हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर डायरेक्ट आप उस वर्ब को एनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है, मुझे ताना मारना नहीं आता है, तो आप क्या लिखेंगे, मुझे ताना मारना नहीं आता है, आई, नहीं आता है डोंट, आई डोंट नो। अब दूसरी वर्ब क्या है, तो दूसरी वर्ब से पहले हाउ टू लगेगा, आई डोंट नो हाउ टू स्कॉफ। अब देखिए यहां पर हम एट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने किसी पर ताना मारने की बात नहीं कही है, सिर्फ इतना कहा है मुझे ताना मारना नहीं आता है। तो हमने आपको बताया एट कब लगता है, जब हम ताना मारने की बात कर रहे होंगे, जिस पर मार रहे हैं अगर वो दिया है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है उस पर तो एट हर, एट यू। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आपको फिर एट का यूज नहीं करना है। आइए हम लोग फोर्थ सेंटेंस को समझते हैं। फोर्थ सेंटेंस हमारा कह रहा है हमें किसी को भी ताना नहीं मारना चाहिए, तो ये सेंटेंस हमारा शुड का है और शुड का निगेटिव सेंटेंस है, तो हमें वी नहीं मानना चाहिए, वी शुड नॉट स्कॉफ एट किसी को भी, एट एनीवन। क्या हो जाएगा, हमें किसी को भी ताना नहीं मारना चाहिए, वी शुड नॉट स्कॉफ एट एनीवन। आइए फिफ्थ सेंटेंस हम लोग देखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस हमारा है किसने तुम्हें कल ताना मारा था। किसने तुम्हें कल ताना मारा था, जिसने भी मारा है आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स आप सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं, और सब्जेक्ट को कौन पूछता है, हु। और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आएगी, तो स्कॉफ की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्कॉफ्ड। किसने तुम्हें कल ताना मारा था, हु स्कॉफ्ड एट यू कल, यस्टरडे। आइए लास्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है ताना मारना अच्छी बात नहीं है। ताना मारना अच्छी बात नहीं है, तो गाइज इस सेंटेंस को आप तीन तरीके से कर सकते हैं। आइए हम तीनों तरीके देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है ताना मारना अच्छी बात नहीं है, तो आप इट से कर दे सकते हैं, इट इज नॉट गुड टू स्कॉफ। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने सिर्फ स्कॉफ का यूज किया है, एट का यूज नहीं किया है। या फिर आप सेकंड कर सकते हैं, टू स्कॉफ इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। या फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन है वर्ब एनजी फॉर्म, स्कॉफिंग इज नॉट गुड। आपने अगर जीरेंड इन्फिनेटिव वगैरह पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये
जो सेंटेंस है 6 नंबर, ये हमारा 3 तरीके से कैसे हुआ है, एक जीरेंड से हुआ है, एक इन्फिनेटिव से हुआ है और एक इट की हेल्प से हुआ है। तो आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे की जो हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस 0 टू हीरो स्टार्ट होने वाली हैं उसमें हम सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे, यानी हम वहां पर पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन वगैरह या फिर जो आपका वो जीरेंड इन्फिनेटिव वगैरह होता है, इन सारी चीजों को भी हम स्टडी करेंगे। सो आई होप कि ये 6 सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं आपको समझ में आया होगा। और आज रिवीजन यानी सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी रीड करने के विचार में नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रहा है, इस वजह से नहीं करेंगे। वैसे आपको समझ में तो आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं जो बहुत दिन से सपना देख रहे हैं कि मुझे भी कोई ऐसा इंग्लिश का टीचर मिल जाए जो बिल्कुल जीरो से पढ़ाए, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाए और बिल्कुल अच्छे से, तो वो भी इस वीडियो को देख पाएं और उनका भी सपना साकार हो जाए और आप सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।